जहाँ तक शिकायत आलोक मौर्य की थी, ज़्यादा शिकायत ज्योति मौर्य खिलाफ थी। उनके खिलाफ बेवफाई का भी आरोप था कि ये आलोक इनके तरफ जा रही हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। लेकिन जो सरकार की कार्रवाई थी वो आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कार्रवाई एक तरफा थी। कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें कोई भ्रष्टाचार की जांच हुई, उन्हें सस्पेंशन हुआ। लेकिन कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे जी को सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती एक तरफा कार्रवाई करते सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मनीष दुबे के ऊपर कोई पदीय अनुक्रम में कोई आरोप था नहीं कि मनीष दुबे ने कोई भ्रष्टाचार किया। वकीलों ने, मनीष दुबे जी के वकीलों ने दलील दिया माननीय उच्च न्यायालय में कि पदीय अनुक्रम में कोई इन्होंने कार्य नहीं किया, इस कारण इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता कि सरकार इनको सस्पेंड करती। न कोई जांच समिति बनाई गई, न कोई कमेटी बनाई गई, केवल बेवजह बगैर किसी कारण के मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले वर्ष जुलाई में एक मामला पूरे देश में एक ट्रेंडिंग में रहा, चर्चा का विषय रहा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। ज्योति मौर्य ने अपने पति से बेवफाई करते हुए मनीष दुबे डिप्टी कमांडेंट से उन्होंने अपना संबंध बनाया, जैसा कि आलोक मौर्य का आरोप है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो प्रकरण था उसको तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ भी शिकायत किया, मनीष दुबे के खिलाफ भी शिकायत किया कि हमारी पत्नी को इन्होंने गुमराह किया गया। मनीष दुबे डिप्टी कमांडेंट थे गाज़ियाबाद में, लेकिन यहाँ कार्रवाई जो की गई ज्योति मौर्य के ऊपर, चूँकि भ्रष्टाचार का भी मुकदमा उन्होंने लिखाया था और शिकायत भी किया था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुकदमा अपनी पत्नी के खिलाफ वापस ले लिया। लेकिन उसी आरोप में मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज 6-7 महीने बाद एक नया तब्दीली हुई है कि अभी तक न कोई जांच समिति बनी, न कोई रिपोर्ट जांच समिति ने सौंपा। मनीष दुबे ने उच्च न्यायालय की शरण ली, मनीष दुबे से कोर्ट से राहत मिल गई है, और कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब हम उन लीगल पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ वायरल अधिवक्ता प्रदीप चौबे जी हैं, जो कि इस मुकदमे को बड़ी बारीकी से इन्होंने समझा है, जाना है। बीच में भी इनका इस पर मैंने चर्चा की थी। चौबे जी, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताएं कि एक ही मुकदमा, मतलब वही शिकायत आलोक मौर्य ने अपने पत्नी के खिलाफ किया, वही मनीष दुबे के खिलाफ किया। मनीष दुबे को आज 7 महीने बाद सस्पेंड होने के बाद आज उनको न्याय मिला है, जबकि ज्योति मौर्य को न कोई सस्पेंशन हुई, न उनके साथ कुछ हुआ। आखिर इसको आप किस रूप में पूरे इस मुकदमे को केस को लेते हैं? जो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पति हैं, उन्होंने शिकायत किया ज्योति मौर्य के खिलाफ और कमांडेंट मनीष दुबे जी के खिलाफ। जहाँ तक शिकायत आलोक मौर्य की थी, वो ज़्यादा शिकायत ज्योति मौर्य के खिलाफ थी। उनके खिलाफ बेवफाई का भी आरोप था कि ये आलोक इनके तरफ जा रही हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। लेकिन जो सरकार की कार्रवाई थी वो आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कार्रवाई एक तरफा थी। कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें कोई भ्रष्टाचार की जांच हुई, उन्हें सस्पेंशन हुआ। लेकिन कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे जी को सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती एक तरफा कार्रवाई करते सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मनीष दुबे के ऊपर कोई पदीय अनुक्रम में कोई आरोप था नहीं कि मनीष दुबे ने कोई भ्रष्टाचार किया। वकीलों ने, मनीष दुबे जी के वकीलों ने दलील दिया माननीय उच्च न्यायालय में कि पदीय अनुक्रम में कोई इन्होंने कार्य नहीं किया, इस कारण इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता कि सरकार इनको सस्पेंड करती। न कोई जांच समिति बनाई गई, न कोई कमेटी बनाई गई, केवल बेवजह बगैर किसी कारण के मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि कार्रवाई जिधर होनी चाहिए उधर कार्रवाई राज्य सरकार ने किया नहीं। तो इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया कि आप बताइए आपने क्यों सस्पेंड किया था, और बहाली के उनको आदेश कर दिया मनीष दुबे जी को। जी, तो ये बताइए कि क्या ज्योति मौर्य के ऊपर कुछ नहीं बनता, केवल मनीष दुबे के ऊपर एक तरफा कार्रवाई है? कैसे जो कुछ बनता था, जैसा कि उनके पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को उन्होंने बहलाया फुसलाया बरगलाया। एक चीज़ ये बताइए, केवल आरोप लगा देने से उसने शिकायत किया थी केवल, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक है कि कोई व्यक्तिगत संबंध अपना किसी भी महिला के साथ रख सकता है, उसका व्यक्तिगत मामला है, फिर ये क्या कार्रवाई कैसी हुई?
देखिए जो लिविंग रिलेशनशिप है इस पर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सब जगह की व्यवस्थाएं हैं कि कोई इस पर रोक नहीं है, लेकिन ये भी कहीं साबित नहीं हुआ कि ज्योति मौर्य और कमांडेंट दुबे जी के विषय में कोई लिविंग रिलेशनशिप था। कहीं उनके पति साबित नहीं कर पाए, लेकिन एक तरफा कार्यवाही सरकार के द्वारा किया गया, जबकि जो कार्य पति पत्नी विवाद में तीसरा कोई क्या कर सकता है। कार्रवाई होनी चाहिए ज्योति के खिलाफ, कार्रवाई होती उनके पति के खिलाफ। अगर उन्होंने झूठा आरोप लगाया था तो जांच कमेटी बनती, जांच होती कि क्या मनीष दुबे इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी कारण के सरकार ने इनको बलि बकरा बना दिया, जो साबित हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपके द्वारा सस्पेंशन ऑर्डर जो किया गया गलत है। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे प्रदेश में गंदी राजनीति चल रही है, उस पर शब्दों पे नहीं जाऊंगा अपने मुंह से, क्या उसके तो शिकार नहीं हुए मनीष दुबे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल कार्रवाई जो हो रही, लगभग देखा जा रहा है कि कार्रवाई कुछ देख करके जात विशेष, वर्ग विशेष, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार है, सरकार के जो ये नियम कानून बने, नियम कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई करनी थी तो आपने मनीष दुबे को सस्पेंड किया, ज्योति मौर्य को भी करना चाहिए था। और उनके पति के आरोपों की जांच हो जाती, जांच में अगर गलत पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, दोनों लोगों को बेदाग कर देना था। लेकिन कार्रवाई हुई किसके खिलाफ? मनीष दुबे के खिलाफ हुई। क्योंकि यहाँ राजनीति है, भाई अगड़ा कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है, एससी कहाँ है, बीसी कहाँ है, ओबीसी कहाँ है, ये देख रहे कार्य। देखिए जो इंसाफ का तराजू है, जो न्याय का तराजू है, उस पर बाट जो होता है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। किसी के लिए किलो लगाइए, किसी के लिए 100 ग्राम लगाइए। देखिए इंसाफ का तराजू जो कहता है सबके लिए बाट और तराजू एक होना चाहिए, न्याय का पलड़ा बराबर होना चाहिए। जी, इस तरह ये सिद्ध हो गया है कि जो आलोक मौर्य ने शिकायत की थी, एक तरह से झूठी शिकायत की थी, क्योंकि कोर्ट से उनको राहत मिली है। तो क्या लगता है आलोक मौर्य के खिलाफ भी मनीष दुबे, क्या न्याय इसमें आपकी किताब इसमें है कानून में, उनके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल। मनीष दुबे जो चाल चरित्र पर इन्होंने आरोप लगाया और इतने दिनों सस्पेंड थे, पता नहीं कितने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना से गुजरे होंगे। निश्चित ही मनीष दुबे जी को आलोक मौर्य के खिलाफ विधिक कार्रवाई अपने अधिवक्ताओं से राय लेके करना चाहिए, और अगर कार्रवाई करेंगे तो उसमें कमांडेंट महोदय सफल होंगे। जी जी जी। देखिए वकील साहब का कहना ये है कि जो भी आलोक मौर्य जी ने आरोप लगाया था, एक ही आरोप था, उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ भी लगाया और मनीष दुबे कमांडेंट के खिलाफ लगाया। मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको निलंबित किया गया, किंतु ज्योति मौर्य के को निलंबित भी नहीं किया गया और उन्होंने मुकदमा वापस भी लिया। वो शायद फैमिली कोर्ट में भी ख़त्म हो गया, चूँकि बार बार जो है वो पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं अधिकारी भी, आम जनमानस भी जाति धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। नमस्कार आपको।